स्क्रीन से निकाल दीजिए। चालू हो गया। जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां अभिनंदनम वंदनम स्वागत। आज हम 18वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक हैं उनमें से 65वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करेंगे और समापन की ओर ले जाएंगे। तो आइए 18वें अध्याय का 65वां श्लोक हम मिलकर पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 18 मोक्ष संन्यास योगः। 65 श्लोकः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। इसके संबंध में जो पहले बात की थी हमने कि भगवान कृष्ण ने तीनों प्रकार के गुणों से युक्त कर्म, सुख, बुद्धि, धृति, कर्ता, ये सब समझाने के पश्चात भगवान ने ये कहा कि अब तुझे जो कुछ तूने पूछा वो मैंने बता दिया। अब ये बताने के पश्चात आगे अब जब अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया ये पूछने के बाद भी बार बार उन्होंने कहा कि सर्वे गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे इष्ट हो, यह तक कहा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला अर्जुन की ओर से। तो फिर उन्होंने कहा कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो हम मन मना भव, और अच्छे देखें कि मन मना भव माने मुझ में मन वाला हो। मद भक्तः भव, मेरा भक्त हो। मद्याजी, मम यजनम कुरु, और माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो। माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। त्वं मे प्रियः असि। मन मनाः भव, अर्थात मुझ में मन वाला हो। भगवान में मन वाला कैसा होता है कि उस भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सबका अंतर्यामी और सर्वज्ञ तथा अतिशय सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य इत्यादि गुणों के समुद्र समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निश्चल भाव से मन को भगवान में लगा देना, क्षण मात्र भी भगवान की विस्मृति को ना सह सकना, उस भगवान में मन वाला होना ही यह इस मन मनाह का भाव है। मद्भक्तः अर्थात भगवद भक्तः, तो भगवान का भक्त बनना। भगवान का भक्त कौन हो सकता है? जो भगवान को ही एकमात्र अपना स्वामी, संरक्षक, अपनी परम गति, अपना परम आश्रय और सब प्रकार से भरण पोषण करने वाला जानकर
उनके अधीन हो जाता है, किंचित मात्र भी स्वतंत्र नहीं रहता, सब कुछ भगवान की कृपा से उनकी आज्ञा से करता है, ये भक्त होता है। क्योंकि भक्त का कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का और इच्छा का पालन करे। आज्ञा नहीं, आज्ञा तो बहुत दूर की बात है, उनकी इच्छा का पालन करे। तो मनमनाः मद्भक्तः भव मद्याजी। मद्याजी अर्थात मुझ में मेरा पूजन करने वाला बन, मुझ में पूजन कर, मेरा पूजन कर। इस प्रकार से कि जैसे पत्र पुष्प आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के विग्रह का पूजन करना, मन से भगवान का आवाहन करके उनकी मानसिक पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला का और उनके विग्रह का सब प्रकार से आदर सम्मान करना, तथा सब में भगवान को व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा पूजा करना, आदर सत्कार करना इत्यादि, ये सब भगवान की पूजा है। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। भाई, जो परमेश्वर सगुण है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो साकार है, जिसके अनेक रूप हैं, जो अर्जुन के सामने प्रकट होकर गीता का उपदेश दे रहा है, उस परमात्मा को, जिन्होंने राम रूप में रावण का संहार किया, धर्म की मर्यादा का पालन किया, नरसिंह बन के प्रहलाद का उद्धार किया, मत्स्य का अवतार लेकर वेदों की रक्षा की, वराह का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया, इस प्रकार से जो जो भी अवतार किए हैं उनका सबका वाचक है कि मुझको नमस्कार करो। किसी भी रूप में, उनके किसी भी रूप को या चित्र को या चरण चिन्हों को या चरण पादुकाओं को किसी भी प्रकार से प्रणाम करते रहो, यही भगवान को नमस्कार करना है। ऐसा करने से एवं माम एव एष्यसि, इस प्रकार से तुम मुझे ही प्राप्त होगे, कहीं और नहीं जाओगे। ते सत्यम प्रति जाने यथा त्वम में प्रियासी, इसको तुम सत्य जानो, ये मैं प्रति जाने माने प्रतिज्ञाम करोमि अहम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम इसको सत्य जानो और तुमसे ज्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं है। तुम में अत्यंतम प्रियः असि, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान का प्रिय अर्जुन, इसके बारे में हम जानते हैं बद्रीनाथ में नर और नारायण के रूप में जो प्रतिमा विराजमान है वो अर्जुन और कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। और भी कई स्थानों पर भीष्म पितामह ने भगवान को वहाँ परम ईश्वर माना है और सब प्रकार से कहा है कि अर्जुन और वो कृष्ण में कोई भेद नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें थोड़ा सा अशुद्धि है, इसमें मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष करूंगा, मोक्षयिष्यामि, क्षा पूरा आएगा इसमें, तो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सर्वधर्मान, सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर। धर्म क्या? जो जो बताए हैं पहले धर्म में, क्या? जो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार जो आपके लिए बताए गए जो धर्म है, वह धर्म जो है किसी भी प्रकार से उनको धारण करना,
तो उनको धारण करने के लिए जो बताया है, आज्ञा की है, उस आज्ञा का यहाँ पर बताया है कि सब कुछ छोड़ सकते हो तुम तो, मुझको भी केवल बस एक ध्यान रखो कि मैं जो हूँ वो केवल एक ही परमेश्वर हूँ और मेरे लिए तुम सब प्रकार से शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी जो भी तुमको बताए हैं उन सब कर्मों को, उन सब में आसक्ति को छोड़कर बस केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मुक्त कर दूंगा, कोई शोक मत करो। अर्थात पापों से मुक्त कर दूंगा। भाई मनुष्य जो है वो जन्म जन्मांतर में नाना योनियों में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन है। उन शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त कर देना ही मोक्ष कर देना है। ये मोक्षयिष्यामि तभी कहा है कि अहम तेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण जो भी तुम्हारे कर्तव्य हैं उन सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा किसी प्रकार से तुमको। मा शुचः, मा शुचः अर्थात शोकम मा कुरु, शोक मत करो, शोक करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। अग्रिम श्लोक है, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। इदम, इदम अर्थात इदम गीता शास्त्रम, यह जो गीता शास्त्र है इसकी बात चल रही है कि इस गीता शास्त्र को इदम ते ना तपस्काय, ते ना और अतपस्काय संधि है, दीर्घ संधि, यहां पर आ का मेल होने से दीर्घ संधि हो गई है। इदम ते ना अतपस्काय ना भक्ताय न अभक्ताय, जो भक्त नहीं है उसके लिए, जो तप नहीं करता है उसके लिए, कदाचन न च अशुश्रूषवे, ना चाशुश्रूषवे, इसका दीर्घ संधि का हमने विच्छेद किया तो चा अशुश्रूषवे, जो सेवा नहीं करता है उसके लिए। वाच्यम कहना चाहिए, न चा माम या अभ्यसूयति। थोड़े से इन पदों को समझ लेंगे कि ये जो गीता का उपदेश है दूसरे अध्याय से मैंने आरंभ किया है और प्रथम अध्याय के आरंभ से इसका जो उसकी उत्पत्ति है वह संजय के मुख से हुई थी कि धृतराष्ट्र के मुख से हुई थी, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर और यहाँ तक का जो उपदेश मैंने दिया है उसके संबंध में बताया है कि ये जो उपदेश है यह तुम किसी को भी जो तप से रहित व्यक्ति है, तप अर्थात जो अपने धर्म पालन के लिए बिना किसी प्रकार की मन में ग्लानि लाए तपस्या करता है, कष्ट सहता है, ऐसा व्यक्ति होता है तपस्काय। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह हुआ अतपस्काय। अतपस्कः चतुर्थी विभक्ति है, अतपस्क के लिए नहीं देना है। इदम ते न अपस्तकाय वाच्यम, यह न अतपस्क के लिए देना है, न अभक्ताय वाच्यम, न अश्रूषवे वाच्यम, न यह माम अभ्यसूयति तस्मै वाच्यम, कदाचन अपि न, कभी भी नहीं। ते इदम कदाचन अपि, कभी भी तुझे यह न अतपस्काय वाच्यम, ना किसी बिना तप करने वाले व्यक्ति के लिए देना है, क्योंकि इसका ज्ञान तो बहुत ही दुर्लभ है। जो व्यक्ति तप करता है
क्योंकि ये परम गोपनीय है। संसार सागर में जो व्यक्ति अपने धर्मों का पालन करता है वह तपस्वी हुआ, उसको ही देना है। जो तपस्वी नहीं है उसको मत देना। ना अभक्ताय वाच्यम, और जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी नहीं देना, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं होती। बिना श्रद्धा के दिया हुआ भी वह नहीं लेगा। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तो फिर क्या करेगा वह व्यक्ति? बिना विश्वास, प्रेम और पूज्य भाव के वह इस बात को समझेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे मनुष्यों को मेरा यह गोपनीय रहस्य मत सुनाइए। न चा अशुश्रूषवे वाच्यम, शुश्रूषा अर्थात श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा करने वाले के लिए, और अलज्ञातो ना सुनने की इच्छा करने वाला, अर्थात जो सुनने की इच्छा करने वाला नहीं है, जो नहीं सुनना चाहता है उसको भी मत सुनाओ। चा यह माम अभ्यसूयति तस्मै अपि न, और जो मेरे ऊपर मुझसे असूया करता है, मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उसको भी कभी मत सुनाइए ये वाली बात। क्योंकि जो गोपनीय रहस्य को सुनने का अधिकारी ही नहीं है, उसको सुनाओगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। किंतु या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। या इमं परमं गुह्यम, जो इस परम गुह्य गीता शास्त्र को मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में धारण करवाएगा, मेरे भक्तों को कहेगा, सुनाएगा उनको। सह भक्तिम मयि पराम कृत्वा, सह मेरी पराम भक्ति को करके माम एव एष्यसि, माम एव एष्यति, मेरी मुझको ही प्राप्त होगा। असंशयः, अस्मिन् संशयः नास्ति। यह जो मयि पराम भक्तिं कृत्वा, मुझ में परम प्रेम करके, बिना प्रेम के कोई बात सुनाई नहीं जाती। जिससे आपको प्रेम होगा वही बात करेंगे आप तो इसलिए जो मुझ में परम प्रेम करके मेरी परम भक्ति को कह के इस परम गुह्यम, इस परम गुह्यम मतलब परम गुह्य माने गोपनीयों से भी गोपनीय, इस गीता शास्त्र को मत भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को सुनाएगा, उनको कहेगा। सह माम एव एष्यति असंशयः, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। अब ये 69वां और 68वां ये दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं कि भगवान के गीता शास्त्र को कहने वाला और सुनने वाला कितने प्रकार से श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है। ये गीता शास्त्र का जो महात्म्य है वो इन्हीं 2 श्लोकों में है। ऊपर तो बोल दिया कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, अर्थात उसकी सायुज्य मुक्ति हो गई, वह ईश्वर का स्वरूप बन जाएगा, ईश्वर में लीन हो जाएगा। और फिर लिखा है कि नचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे प्रिय नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ये इसका पदच्छेद हुआ और अन्वय में कहते हैं कि तस्मात् में प्रियकृत्तमा, इसलिए उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला, प्रियकृत्तमा मतलब सर्वोत्कृष्टम कार्यम अस्ति गीता शास्त्रस्य अध्ययनम अध्यापनम। तो हम लोग जो कर रहे हैं गीता शास्त्र का पिछले
मई के मास से आरंभ किया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त होने वाला है, लगभग 4 महीने हैं। इन लगभग 4 महीनों में हमने जो भी कार्य किया है, इस गीता शास्त्र के एक एक पद का, एक एक श्लोक का जो हमने अध्ययन किया है इसका और धारण किया है, इसलिए उसका महत्व भी है। ये सब समझें कि तस्मात् में प्रियकृततमः, उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं होगा मनुष्यों में। कौन? जो गीता को सबको सुनाएगा और सुनेगा। मनुष्येषु कश्चित च न च भुवि, और मनुष्यों में भी नहीं और ना कोई भूमि में, पूरी पृथ्वी में। तस्मात् में प्रियतरः अन्यः भविता न, इसलिए उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई ना तो आसीत और ना भविता, माने ना भविष्यति, भविष्य में भी कोई नहीं होगा जो इस शास्त्र के संबंध में विस्तार से कहेगा। उससे मेरा अधिक प्रिय पूरी पृथ्वी पर कोई ना है, ना कोई होगा। बहुत बड़ी बात की है कि वह भगवान का प्रिय हो जाएगा। हम चाहते हैं भगवान हमारे प्रिय हो जाएं, किंतु वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस गीता शास्त्र को सब में सुनाएगा, सबको समझाएगा, वह सब भगवान का भी प्रिय हो जाएगा। अगले वहां श्लोक, अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्याम इति मे मतिः। और भगवान ने फिर कहा उससे कि यह जो हमारा है गीता शास्त्र, संवादम आवयोः, आवयोः अर्थात मम चा भवतः चा इति आवयोः द्वयोः, हम दोनों का जो संवाद हुआ है, इस संवाद को अध्येष्यते चा इमम, यह इमम धर्म्यम, धर्म्यम अर्थात धर्मयुक्तम, धर्ममयम, आवयोः संवादम, हमने जो धर्म की बात की है, भाई गीता क्या है? आरंभ ही हुआ है धर्म क्षेत्र से, धर्म का संवाद है कि धर्म क्या है, इसी की व्याख्या पूरी गीता है। तो आवयोः धर्मम, धर्मः कः अस्ति, और ये धर्म रूपी जो संवाद हुआ है, आवयोः संवादम अध्येष्यते, जो इस गीता शास्त्र को अध्येष्यते अर्थात पढ़ेगा और पढ़ाएगा, ऐसा भी समझे इससे, जो पढ़ेगा और पढ़ाएगा। यह आवयोः संवादम, हम दोनों का जो संवाद है धर्ममय, इसको जो पढ़ेगा और पढ़ाएगा, तेन चा अहम, और उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञेन इष्टः स्याम, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अर्थात ज्ञान ही है जो सगुण में और निर्गुण में, साकार का और निराकार के तत्व को भली भांति यथार्थ पहुंचा सकता है, हमको उसका आभास करा सकता है, उसकी प्रतीति करा सकता है, इसका साक्षात्कार भी करा सकता है। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा जो करता है वह सभी साधनों की अपेक्षा बहुत अच्छा माना गया है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। और पहले कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते इति मे मति, तो मैं उससे ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसी मेरी मति है। ऐसा मेरा मति माने मेरा मत है, मेरा विचार है। अग्रिम श्लोक है, श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयः
च शृणुयात अपि यह नरः सः अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। यह तो ही पूरे गीता जी में फल की आकांक्षा के बिना ही कर्म करने का उपदेश है। आसक्ति को त्याग कर त्यक्त्वा कर्म फला संगम, सब प्रकार से। किंतु फिर भी कोई भी कर्म करते हैं आप तो फल तो उसका मिलता है। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो यह कश्चन मनुष्य श्रद्धावान, श्रद्धायुत, श्रद्धा में लगा है मतु प्रत्यय, श्रद्धावान पुल्लिंग में हो गया है। अनसूया, असूया अर्थात दोष दृष्टि वाला, और अनसूया माने दोष दृष्टि ना रखने वाला। चा शृणुयात अपि यह नरः, जो सुने ऐसा मनुष्य कैसा, जो श्रद्धावान हो, जो अनसूय हो, जिसको किसी से द्वेष, किसी में दोष दृष्टि नहीं है, ऐसा श्रद्धावान नरः अनसूयः शृणुयात, इसको सुने, सुनने का जो भी, तो सह अपि मुक्तः, वो भी मुक्त हो जाएगा। किससे? पापों से। जो कहेगा वो तो मुक्त हो ही जाएगा, किंतु जो सुनेगा उसकी बात है ये कि यह नरः श्रद्धावान च अनसूयः शृणुयात अपि सह मुक्तः कर्म पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात। ऐसा मनुष्य भी गीता जी के सभी उपदेशों को सुनकर, किंतु वह होना कैसा चाहिए, उसकी श्रद्धा हो और उसमें दोष दृष्टि ना हो। ज्यादातर देखा जाता है कि दोष दृष्टि ही सब में ज्यादा होती है। तो जो सुनता है वह भी पुण्य पापों से तो मुक्त हो जाता है, सह अपि मुक्ता अर्थात पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मों का, शुभ पुण्य कर्मों को, और शुभान लोकान प्राप्नुयात, और शुभ लोकों को प्राप्त करता है। जो अच्छे लोक हैं, लोक अर्थात परलोक में जाने के बाद जो प्राप्त होते हैं उनकी बात है कि अच्छे लोकों को, स्वर्ग लोकों को, अच्छे उनको प्राप्त करता है, अच्छी योनियों को प्राप्त कर सकता है। अब ये 72वां श्लोक है, या अंत किया है भगवान की वाणी का, ये अंत है यहाँ पर 72वें श्लोक में। अभी तक भी अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया किसी प्रकार का, इतनी बातें कर ली, महत्व भी सुना दिया। तो अब प्रश्न किया उन्होंने उसके बदले में कि भाई ये बताओ कि मैं जो इतनी देर से बोले जा रहा हूं तुम्हारे एक प्रश्न के बावजूद, क्योंकि सबसे लंबा ये अध्याय है, तो 72वां श्लोक अंतिम श्लोक है द्वितीय अध्याय का। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, और उस 72वें श्लोक की भी सीमा आ गई कि भाई किसी अध्याय में तो 20 श्लोक हैं, किसी में 24 हैं, किसी में 28, 29 हैं, इस प्रकार किसी में 34 हैं, 42 हैं, किसी में 47 हो गए हैं, और 55 होने के बाद में अंतिम सीमा रही अभी तक 72 की। और ये 72वां श्लोक जो है, अब 72 भी पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। तो भगवान ने कहा कि कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ, ये कच्चित श्रुतम का संधि विच्छेद हुआ। पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टः ते धनंजय। हे धनंजय, हे पार्थ, कच्चित एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, क्या इस गीता शास्त्र को जो मैंने कहा है अभी तक में, क्या तूने एकाग्र चित्त से सुना है? और हे धनंजय, कच्चित्ते अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः, क्या तुम्हारा जो ये अज्ञान जनित मोह था
वह नष्ट हो गया है, ऐसा पूछा उन्होंने। ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि आरंभ भी उसी से हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं तुम्हारा। जब सब प्रकार की के तर्क देने के बाद में अर्जुन जब नष्ट उनका जो उत्साह नष्ट हो गया था, सब प्रकार से विषाद में गिरकर और बैठ गए थे, तब उन्होंने यह कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान यहां पर कि हे पार्थ, जो तुमको मोह हुआ था, जो तुमको कर्तव्य कर्म से अलग होने की जो तुमको ऐसी एक प्रवृत्ति हो रही थी, इससे तुम्हारा इस ज्ञान को सुनने के बाद में तुम्हारा क्या हुआ? क्या जो मैंने कहा वो तुमने सुना क्या एकाग्र चित्त से? और यदि सुना तो फिर क्या तुम्हारा जो अज्ञान जनित मोह था वह नष्ट हुआ क्या? अब अर्जुन ने बोला, जब साक्षात प्रश्न किया तो अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव नष्टः मोहः। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मुझे स्मृति आ गई है। त्वत्प्रसादात्, तुम्हारे प्रसाद से, मया अच्युत, मेरे द्वारा, हे अच्युत, स्थितः अस्मि, स्थित हूं, गत संदेशः, गत संदेहः, विगत संदेह हो गया हूं। करिष्ये वचनम तव, अब मैं तुम्हारे वचनों को ही करूंगा, उनका ही पालन करूंगा। अब यहां पर संबोधन किया है हे अच्युत। तो गीता में प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष महत्व है, संबोधन का भी हो या कुछ भी हो। तो हे अच्युत, अच्युत अर्थात जो अपने स्थान से किसी भी प्रकार से च्युत ना हो, कि आप जैसे परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी परमेश्वर हैं और निर्विकार हैं, आप कभी भी अपने स्थान से च्युत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे हे अच्युत, त्वत्प्रसादात्, तुम्हारी कृपा से। अब उसने कृतज्ञता है यही कि आपकी कृपा से, भाई काउंसलिंग के लिए कहा था अर्जुन ने भगवान से कि मेरी काउंसलिंग करो। आप आज की भाषा में कहें कि मेरा ये समस्याएं हैं, मेरे ये डाउट्स हैं, इनको आप क्लियर करिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि त्वत् प्रसादात्, तुम्हारी कृपा से, मम मोहः नष्टः, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मया स्मृति लब्धा, मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है, अर्थात मेरे मन में जो मोह था वो नष्ट हो गया और दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो गया। मैंने आपके गुण को, प्रभाव को, ऐश्वर्य को और स्वरूप को सब कुछ जान लिया है, और जो जो भी करणीय कार्य हैं उनके बारे में भी जान लिया और अकरणीय कार्य के बारे में भी जान लिया। ऐसी स्थिति मैंने प्राप्त कर ली है, मुझे इन सब की स्मृति हो गई है। गत संदेह अस्मि, मेरा संदेह विगत हो गया है। स्थितः अस्मि, अब मैं स्थित हूं, गत संदेह होकर स्थित हूं, मेरा सभी संशय चला गया है और अब मैं, मेरा अंतःकरण भी, मेरा शरीर भी अब स्थिर हो गया है। इसलिए मैं स्थित हूं, ठहरा हुआ हूं, रुक गया हूं। अब मैं तव वचनम करिष्ये, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपने दया करके मुझे बहुत कुछ कहा, जो कुछ भी समझाया है मैं समझ गया हूं उसको। इसलिए अब मैं आपकी आज्ञा का पालनम अवश्यमेव करिष्ये। संजय उवाच, बस एक श्लोक में ही बात खत्म कर दी। यहां पर
अर्जुन ने कि बिल्कुल आपने जो कहा, मेरा जो मोह था, पहले तो अपनी बातों को, जब तक व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, जब तक उसका अंतःकरण इंद्रियों के साथ में बस में नहीं होता, तब तक वह बहुत बातें करता है, बहुत चेष्टाएं करता है, अनाप शनाप, अच्छा बुरा, सीधा टेढ़ा आड़ा सब कुछ बोलता रहता है, जैसा कि पूरे एक अध्याय में अर्जुन ने बोला, और दूसरे अध्याय में भी 3-4 श्लोकों तक उनका बोलना निरंतर चलता रहा। किंतु जब वह मोह नष्ट हो गया और व्यक्ति का अंतःकरण स्थिर हो गया, तो उसने बोल दिया, एक ही श्लोक में बात कर दी कि हे अच्युत, तत्पश्चात मम मोहः नष्टः मया स्मृति ही लब्धा गत संदेहा अस्मि तव वचनम करिष्ये। तुम जो आपने जो आज्ञा दी है उसका मैं पालन करूंगा, बस सरेंडर होकर यहां पर कह दिया आपने जो कहा है वही मैं करूंगा और कुछ नहीं करने वाला हूं मैं। बस अर्जुन का ये अंतिम वचन है। इसमें अग्रे संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। यह जो मैंने सुना है वासुदेव का और पार्थ का संवाद, कैसा संवाद है, इस प्रकार से कि इति अहम, इति अर्थात इस प्रकार से वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का, पार्थ का यह अद्भुत रोमहर्षण संवाद मैंने सुना है। कौन ने कहा? ये संजय ने। किससे कहा? धृतराष्ट्र से। उन्होंने पूछा था ना किमा कुर्वत, तो ये उन्होंने सुनाया यहां तक का कि इति अहम, इतना मैंने, इस प्रकार का संवाद जो मैंने आपको सुनाया है, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, वो मैंने सब ज्यों का त्यों आपको सुनाया है। किस किस का संवाद? ये वासुदेव का संवाद है और महात्मा अर्जुन का संवाद है। और इसको अद्भुतम रोमहर्षणम चा, ये अद्भुत है और रोमहर्षण माने रोमांचक है, बहुत मेरे रोम रोम खड़े कर देते हैं। बार बार उस संवाद को मैंने सुना है। व्यास प्रदाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात्, सुना कैसे? व्यास जी के प्रसाद से, व्यास जी की कृपा से। संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने ही दी थी। देखें तो पूरे महाभारत में व्यास जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनका भले ही यदा कदा आविर्भाव या दर्शन होता हो, किंतु व्यास ने ही पूरे महाभारत को, सत्यवती माता सत्यवती गर्भ के जन्म से लेकर ही कथा आरंभ होती है और ये बहुत लंबी चलती है, कई पीढ़ियों तक। तो व्यास जी ही उसके महत्वपूर्ण पात्र भी हैं और उसके महाभारत के या पुराणों के या भागवत के और इस गीता के सबके वह संकलन करता भी हैं। तो मैंने व्यास के प्रसाद से, महर्षि महात्मा व्यास के प्रसाद से श्रुतवान, व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम, मैंने यह परम गुह्यम रहस्यम श्रुतम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अन्वय में देखते हैं कि व्यास प्रसादात्, व्यास की कृपा से, अहम मैंने, एतत् परम गुह्यम योगम, मैंने इस परम गुह्य योग को कथयतः कहते हुए, क्षत्रि प्रत्यय है ये, स्वयं योगेश्वरात्,
कृष्णात् साक्षात श्रुतवान, कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से साक्षात मैंने सुना है, प्रत्यक्ष मैंने सुना है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इसलिए यह परम गोह्य है, इसकी गोपनीयता में कहीं कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो मैंने जो सुना है वह मैंने आपको सुनाया भी है। इसलिए इसमें जो दिव्य दृष्टि से पाया था, मैंने दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने, अग्रिम श्लोक है, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, केशव अर्जुनयोः इमं पुण्यम च अद्भुतम संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य मुहुः मुहुः हृष्यामि, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। राजन, मैंने ये जो केशव और अर्जुन का ये जो पुण्यमय अद्भुत संवाद है, इस संवाद को कहानी नहीं है गीता जी, गीता जी संवाद है। बार बार अध्याय की समाप्ति पर भी कहा है कि श्री कृष्ण अर्जुनयो संवादयो संवादे, तो वो संवाद है पूरा। वाद और संवाद, और बिना संवाद के कोई भी कथा आगे नहीं बढ़ती, कोई भी प्रकरण आगे नहीं बढ़ता। इसलिए केशव और अर्जुन का जो संवाद है यह पुण्यमय है, यह अद्भुत है, यह परम पवित्र है। इसी गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इसी का अध्यापन करना चाहिए, इसी का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और वर्णन करना चाहिए, क्योंकि इसी में भगवान के आश्चर्यमय गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और तत्व रहस्य को दिखलाया है। यह अत्यंत पवित्र है, अत्यंत दिव्य है और अत्यंत अलौकिक है, अत्यंत सरल है और अत्यंत गूढ़ भी है। एतत् सर्वम संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार स्मरण करके मुहुः मुहुः, फिर बार बार मैं हृष्यामि, अहम हर्षितः भवामि, मैं हर्षित हो रहा हूं। अग्रिम श्लोक है, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरेः, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः, विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। और मैं उसको, भगवान का जो अत्यद्भुत रूप था, कौन सा? विश्व रूप जो दिखाया था भगवान ने, विराट स्वरूप, उस विराट स्वरूप को स्मरण कर करके मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूं। कैसा दिव्य, कैसा विशाल, कैसा विराट, कैसा व्यापक रूप था वह, जो विश्व में पूरे व्याप्त था। उसको स्मरण कर करके सम्यक रूप से मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूं और विस्मय को प्राप्त हो रहा हूं। मेरे को रोमांच हो रहा है कि मुझे ये सब देखने का अवसर मिला। यदि भगवान व्यास की कृपा नहीं होती मेरे ऊपर तो मैं कैसे देख पाता। केवल अर्जुन ने देखा है, वो तो दूसरा मैं हूं देखने वाला। तो मुझे देखने का ये सौभाग्य मिला, मैं उसको, भगवान के स्वरूप को देखकर बहुत ही मैं विस्मय में हूं। मम महान विस्मयः अस्ति राजन अहम हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अन्वय में कहा है, हे राजन हरेः तत् अति अद्भुतम रूपम च, भगवान हरि का वह अत्यद्भुत रूप जिसको मैं संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार पुनः पुनः स्मरण करके महान विस्मयः भवति, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। चा अहम पुनः पुनः हृष्यामि, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। यत्र अर्थात जहां, यस्मिन् स्थाने योगेश्वरः कृष्णः अस्ति, यत्र धनुर्धरः पार्थः अस्ति, तत्र एव श्रीः अस्ति, तत्र एव विजयः अस्ति, तत्र एव भूतिः अस्ति, ध्रुवा नीतिः अपि तत्रैव अस्ति इति मम मतिः। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विचार है कि जहां भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर पार्थ हैं, भाई योगेश्वर का योग बल है कृष्ण का और धनुर्बल है पार्थ का। जहां दोनों ही बल है समाहित हैं, पार्थ का धनुर्धरी बल और कृष्ण का योगेश्वर के स्वरूप का बल, उनकी दूसरों की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। उस बल के सामने सभी प्रकार की नीतियां फेल हैं और बाकी, क्योंकि उनके पास धर्म भी है, उनके पास नीति भी है, उनके पास भूति भी है, उनके पास विजय भी है, क्योंकि भगवान के पास तो क्षण भर में उत्पत्ति, पालन और संहार करने की शक्ति है। तो उसमें विजय की क्या आशंका है कि हम विजयी नहीं होंगे। इसलिए भगवान भी यहां बताया है साक्षात संजय ने धृतराष्ट्र को कि यहां जो है वो जो महाभारत युद्ध है उसका पूरा परिणाम क्या है यह बता दिया कि जहां भगवान श्री कृष्ण और जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री है, अर्थात लक्ष्मी है सब प्रकार की, वहीं विजय है, वहीं विभूति है और वहीं अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है, यह कहा अर्जुन ने। तो एक बार पुनः इस श्लोक को पढ़ते हैं। जब शास्त्र संपन्न होता है, समाप्त होता है, तो उसके अंतिम श्लोक की आवृत्ति होना चाहिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। यह जो हमने अब तक श्रीमद् भगवद गीता का इस गीता के इस अध्याय को हमने समझा और इसके साथ में पूरी गीता जी को समझा और उसको समझने के उपरांत इस प्रकार से, और हम लगभग 4 महीने से इस तपस्या में लगे रहे, आप सबने भी साथ दिया, इसके लिए हम सभी के बहुत ही हृदय से आभारी हैं। इस गीता ग्रंथ की समाप्ति के पश्चात हम यह विचार कर रहे हैं कि कल, यद्यपि आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, किंतु आज स्मार्तों की है और कल वैष्णवों की है। इसलिए कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर हम प्रातः काल 9 बजे से और 12 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता का अखंड पाठ करेंगे। आरंभ से लेकर अंत तक यह पाठ होगा, जिससे हमारा यह ज्ञान यज्ञ भी सफलता को प्राप्त होगा। साथ ही कल विश्व गीता प्रतिष्ठानम का स्थापना दिवस भी है।
1996 में इसी दिन श्री भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन उज्जैन में श्री रामानुज कोट रामघाट में क्षिप्रा नदी के किनारे भगवान महाकाल के अंचल में कुछ सुधीजनों के द्वारा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे आचार्य रमेश कुमार पांडे जी हैं, परम पूज्य स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज और अन्य जो भगवान की कृपा के पात्र रहे, उन सब के संयोग से विश्व गीता प्रतिष्ठानम की स्थापना की गई। तो कल अर्थात जन्माष्टमी के दिन उसका स्थापना दिवस भी है, तो स्थापना दिवस भी मनाएंगे हम, साथ में श्रीमद् भगवद गीता का अखंड पाठ भी करेंगे। प्रयत्न रहेगा कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी हम इसका प्रसारण करें। सभी लोग प्रातः 8:30 बजे, 8:45 बजे तक अवश्य ही अपने स्क्रीन पर बैठ जाएंगे और पुस्तक हाथ में ले लेंगे, क्योंकि ये तंत्र जाल में उतने हम निपुण नहीं हैं अभी, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर गीता की पुस्तक से अपना आप पाठ निरंतर करते रहेंगे। हम यहाँ से डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर, किंतु फिर भी पुस्तक होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है बिजली का या वर्तमान भौतिक युग का, कब कहाँ क्या हो जाए। तो कल तक के लिए हम पुनः यहाँ से विदा मांगते हैं और कल 9 बजे फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।